जय हिंद प्यारे बच्चों, वेलकम टू भारतवर्ष क्लासेस। कैसे हो बच्चा आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो प्यारे बच्चों, हम लोग कक्षा 7 JCRT गणित पाठ्य पुस्तक में अध्याय 7 के अंतर्गत प्रश्नावली 7.1 के प्रश्नों को हल कर रहे थे। प्यारे बच्चों, हमने पिछले वीडियोस में प्रश्न संख्या 1 से लेकर प्रश्न संख्या 11 तक को हल कर लिया था। आज हम 12 से लेकर 18 तक को इस वीडियो में हल करने वाले हैं। चलिए बच्चा प्रारंभ करते हैं। 12वां प्रश्न कहता है, एक बोरा चावल का वजन 40 किलोग्राम है। यदि सोनू को एक बोरा ढोने के लिए 40 रुपये मिलता है, 1600 किलोग्राम चावल ढोने पर उसे कितने रुपए मिलेगा? देखिए बच्चों, यह प्रश्न को आप दो तरीक़ों से कर सकते हो। यहाँ प्रश्न यह कह रहा है कि यदि सोनू 40 किलोग्राम चावल ढोता है तो उसे 4 रुपये मिलते हैं। यही कह रहा है क्योंकि एक बोरे का वजन 40 किलोग्राम है। तो 1600 किलोग्राम ढोने पर उसे कितना मिलेगा, ये आपको बतलाना है। और दूसरा आप इसमें कर सकते हो कि आप यहाँ पे 1600 किलोग्राम को पहले बदलो कि 1600 किलोग्राम चावल कितने बोरों में आएगा। ठीक है, एक बोरे में 40 किलोग्राम चावल आता है, तो 1600 किलोग्राम चावल कितने बोरों में आएगा, हम लोग पहले उसे बदल लेंगे। लिखेंगे 1600 किलो चावल को रखने में बोरों की संख्या। कैसे निकालेंगे? हम 1600 को 40 से भाग कर देंगे, क्योंकि एक बोरे में 40 किलोग्राम चावल है। 1600 को 40 से भाग करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 1600 किलो चावल कितने बोरों में आएगा। तो यहाँ शून्य से शून्य कट जाएगा, 4 का पहाड़ा में 160 कटेगा, यहाँ 4 चक 16, शून्य का शून्य, 40 बार में, यानी 40 बोरे यहाँ पे लगेंगे। 1600 किलो चावल 40 बोरों में रखा जाए। तो बच्चों यहाँ पे हमें दे रखा है कि यदि वह एक बोरा चावल ढोता है तो उसे 4 रुपये मिलता है। लिखेंगे एक बोरा ढोने पर मिलेगा 4 रुपये, तो 40 बोरा ढोने पर मिलेगा, 40 की गुना 4 से कर देंगे, 40 गुने 4, 4 चक 16 और 1 शून्य यानी 160 रुपये। तो इस प्रकार इस प्रश्न को करना था। पहले आप यहाँ पे निकाल लीजिए कि 1600 किलो चावल कितने बोरों में आएगा, क्योंकि हमें एक बोरा ढोने पर यहाँ पे पता है कि 4 रुपये मिल रहे हैं, तो 4 की गुना हम यहाँ पे 40 से कर दिए, 160 रुपये आ गया। चलिए करते हैं 13वां प्रश्न। 13वां प्रश्न दे रखा है, कशिश 3 घंटे में 4 किलोमीटर पैदल चलती है। 10 किलोमीटर चलने में उसे कितना समय लगेगा? तो सबसे पहले यहाँ लिखिए 4 किलोमीटर पैदल चलने में लगा समय कितने लग रहे हैं? 3 घंटे लिख देंगे। यदि 4 किलोमीटर चलने में लग रहा है 3 घंटे, 1 किलोमीटर चलने में कितना होगा? लिखेंगे 1 किलोमीटर पैदल चलने में लगा समय, यहाँ 3/4 घंटे होगा, क्योंकि 3 ऊपर और 4 नीचे होगा, 3/4 घंटे। 1 किलोमीटर चलने में उसे 3/4 घंटे लग रहे हैं। हमें पूछ रखा है कि 10 किलोमीटर चलने में उसे कितना समय लगेगा, तो हम 10 की गुना 3/4 से कर देंगे। लिखेंगे 10 किलोमीटर पैदल चलने में लगा समय बराबर 10 गुने 3/4, ऐसे कर देंगे। अब देखिए 10 और 4 2 का पहाड़ा में कट जाएगा, 2 पचे 10 और 2 दूनी 4, ऊपर गुना कीजिएगा तो 5 तिया 15 और नीचे 2 का है तो 2, 15/2। हम इसे मिश्रित भिन्न में बदल लेते हैं। कितने बच्चों को भिन्न को मिश्रित भिन्न में बदलना आता है? देखिए कैसे बदलते हैं। पहले यहाँ 2 लिखिए, ठीक है बच्चों, पहले यहाँ 2 लिखिए और इधर अंदर में 15, 2 का पहाड़ा में 15 नहीं आता है, उससे कम आता है 14, 7 बार में 2 सती 14, 15 में से 14 घटाएंगे तो 1। तो सबसे पहले यहाँ वाली संख्या लिखिए 7, फिर शेषफल कितना 1, और फिर किससे भाग दे रहे थे 2 से, तो 7 सही 1/2 घंटा, ये इसका उत्तर हो जाएगा। 15/2 घंटे को हमने मिश्रित भिन्न में बदला तो आया 7 सही 1/2। इसे आप लोग वापस से इसे हल करोगे तो यही आएगा। देखिए 2 सती 14 और 1 15, 15/2, तो 7 सही 1/2 घंटा 13वां प्रश्न का उत्तर है। 10 किलोमीटर पैदल चलने में उसे 7.5 घंटा लगेगा। प्रश्न संख्या 14 यहाँ दे रखा है, 12 दर्जन पेंसिलों का मूल्य 450 रुपये है। 300
25 रुपये में कितनी पेंसिलें खरीदी जा सकती हैं। सबसे पहले आप लोग ये बताइए कि एक दर्जन में कितने होते हैं, एक दर्जन में कितनी संख्याएं होती है। आप लोग बाज़ार जाते हो केला खरीदने, तो आप लोग क्या बोलते हो कि एक दर्जन दीजिए, आधा दर्जन दीजिए, तो एक दर्जन का अर्थ हुआ 6। ठीक है, तो 12 दर्जन का कितना अर्थ हुआ, 12 की गुना 12 से कर देंगे। यहाँ लिखेंगे हम लोग 450 रुपये में मिलने वाले पेंसिलों की संख्या 12 दर्जन है। दर्जन का अर्थ क्या है 12, तो 12 की गुना 12 से करेंगे यानी 144, यानी 450 रुपये में उसे 144 पेंसिल मिल रहा है। 1 रुपये में कितना मिलेगा, लिखेंगे 1 रुपये में मिलने वाले पेंसिलों की संख्या 144 को 450 से भाग कर देंगे। ठीक है, अभी इसको ऐसे ही रहने दीजिए, काटा बेटी हम आगे करेंगे। हमें 325 रुपये में निकालना है कि कितनी पेंसिलें खरीदी जा सकती है। लिखेंगे तो 325 रुपये में मिलने वाले पेंसिलों की संख्या बराबर, अब हम यहाँ पे 325 की गुना इससे कर देंगे, 325 गुने 144 बट्टा 450। अब यह 5 का पहाड़ा में कट जाएगा, यहाँ 5 नम 45, शून्य का शून्य, ऊपर काटेंगे तो 5 छक्के 30, 5 पचे 25, फिर यहाँ पे कट जाएगा 5 का पहाड़ में, 5 एकम 5, 5 तिया 15, फिर से यहाँ कट जाएगा 5 एकम 5, 5 अठे 40, 18 का पहाड़ में 144 यहाँ कट जाएगा बच्चों 8 बार में, 13 की गुना 8 से कीजिए, 13 अठे 104, यानी 104 पेंसिलें। ठीक है, 104 पेंसिलें खरीदी जा सकती है 325 रुपये में। इस प्रकार हमें इस प्रश्न को बनाना था। आशा कर रहा हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होगी। बच्चों, आप लोग भारत उस क्लासेस पर पहली बार आए हो तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। 15वां प्रश्न कहता है, पानी की टंकी का 5/6 भाग भरने में 30 मिनट का समय लगता है, पूरी टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। यहाँ पे लिखिए टंकी का 5/6 भाग भरने में लगा समय कितना लग रहा है 30 मिनट। पूरी टंकी का अर्थ क्या है कि इस टंकी का पूरा भाग भर देना है। लिखेंगे नीचे में पूरी टंकी को भरने में लगा समय, हम 30 को 5/6 से भाग कर देंगे। कैसे भाग करेंगे, 30 का 30 लिख और इसे 5/6 का अर्थ क्या है कि 5 नीचे लिखिए और जो नीचे लिख रखा है 6 उसे ऊपर में गुना कर दीजिए। तो 5 नीचे हो गया, 6 ऊपर में, 5 का पहाड़ा में 30 कट जाएगा 6 बार में, 5 छक्के 30, 6 की गुना 6 से की जाएगा तो आएगा 36, यानी 36 मिनट। 36 मिनट का समय लगेगा पूरी टंकी को भरने में। ठीक है बच्चों, इस प्रकार इस प्रश्न को बनाना था। 16वां प्रश्न दे रखा है, एक विद्यालय में 120 बच्चों के लिए 8 दिन का अनाज था, 8 दिन बाद उसमें 40 बच्चे और आ गए, ज्ञात कीजिए कि अनाज और कितने दिनों तक चलेगा। तो यहाँ पे लिखिए 120 बच्चों के लिए अनाज, 120 बच्चों के लिए अनाज 20 दिन। ठीक है, यानी 120 बच्चों के लिए अनाज है 20 दिन के लिए, और 8 दिन बाद क्या होता है कि उसमें 40 बच्चे और आ गए। तो 40 बच्चे और आ गए यहाँ पे लिखिए, तो बच्चों की संख्या कितनी हो जाएगी, 120 पहले से थे, 40 और आ जाएंगे, तो 120 जोड़ 40 हो जाएगा, यानी 160 बच्चे हो गए। लेकिन बच्चों की संख्या 8 दिन बाद 160 हो रही है, 8 दिन बाद, अब तो दिन 20 में से कम होंगे, तो दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 20 में से 8 कम हो जाएगा, यानी 12 दिन। तो यहाँ पे नीचे लिखिए एक बच्चा रहने पर अनाज चलेगा, यदि एक बच्चा ही रहेगा तो वह अनाज कितने दिनों तक चलेगा, हम 12 की गुना यहाँ पे कर देंगे 120 से, तो 12 गुने 120 यानी 1440 दिन चलेगा। लेकिन हमें पूछ रखा है कि कुल 160 बच्चे हैं, तो 160 बच्चे रहने पर अनाज चलेगा, 1440 को हम 160 से भाग कर देंगे, शून्य से शून्य कट गया, 16 का पहाड़ा में 144 आता है 9 बार में, तो यानी 9 दिन चलेगा। 160 बच्चों के रहने पर अनाज 9 दिन तक चलेगा। इस प्रकार से इसे बनाना है, नोट कर लीजिए बच्चों।
करते हैं प्रश्न संख्या 17 को। आप लोग स्क्रीनशॉट भी लेते चलिए। प्रश्न संख्या 17 दे रखा है 32 अंडों का मूल्य 160 रुपये है। 2 दर्जन अंडों का मूल्य कितना होगा। बहुत ही आसान है। पहले दर्जन का अर्थ क्या हुआ 12, 2 दर्जन का अर्थ क्या हुआ 12 दूनी 24, यानी 32 अंडों का मूल्य 160 है तो हमें 24 अंडों का मूल्य बताना है। हमें एक अंडे का मूल्य पता हो तो हम उसकी गुना 24 से कर देंगे। तो यहाँ पे लिखिए 32 अंडों का मूल्य बराबर 160 रुपये। एक अंडे का मूल्य लिखिए, एक अंडा का मूल्य कितना होगा 160 को 32 से भाग कर देंगे, 160 बट्टे 32 काट लीजिए। यहाँ पे 8 दूनी 16, शून्य का शून्य, 8 चौक 32, 4 पचे 20, यानी एक अंडा का मूल्य आ गया 5 रुपये। हमें 2 दर्जन अंडों का मूल्य पूछ रखा है। 2 दर्जन का अर्थ क्या हुआ 2 दर्जन का अर्थ हुआ 24, तो 24 की गुना 5 से कर देंगे। 4 पचे 20 और 5 दूनी 10 और 2 12, 120 रुपये। 2 दर्जन अंडों का मूल्य होगा 120 रुपये। चलिए बच्चों इसके अंतिम प्रश्न को करते हैं। रहमान साइकिल से 1 घंटा में 10 किलोमीटर जाता है, उसे 20 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। ये तो आप मौखिक रूप से भी दे सकते हो कि 1 घंटा जाने में 1 घंटा में 10 किलोमीटर तो 2 घंटा में 20 किलोमीटर, सीधा उत्तर है। लेकिन हम इसे शब्दों के रूप में लिखेंगे और एक एक नियम से करेंगे। लिखेंगे 10 किलोमीटर साइकिल से जाने में लगा समय 1 घंटा, तो 1 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा 1/10 घंटा। ठीक है। अब हमें 20 किलोमीटर का पूछ रखा है, तो 20 किलोमीटर साइकिल से जाने में लगा समय 20 की गुना 1/10 से कर देंगे। 10 का पहाड़ा में 20, 2 बार में 10 दूनी 20, 2 की गुना 1 से करेंगे तो 2, यानी 2 घंटा। इस प्रकार एक एक नियम से करना था। तो आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। प्यारे बच्चों, भारत क्लासेस पर नए आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना और इस वीडियो को हो सके तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। थैंक यू बच्चों।